three types of sectors of economy: primary sector, secondary sector, and tertiary. In primary, agriculture; secondary, industries; and tertiary, providing service. तो अब आते हैं हम तीनों सेक्टर पे। तो प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है? What is primary sector? When we produce a goods by exporting natural resources, it is an activity of primary sector. जब exporting natural resources, मान लीजिए अगर मैंने एक फील्ड पर वीट को बोया है और जब मैं उसको वीट निकालूंगा, कट करूंगा और उसे मैं जो वीट को है वो उसे मैं सेल कर दूंगा, तो वो सेकेंडरी सेक्टर बनेगा। तो उससे पहले क्या आता है? एक्सपोर्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। तो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है वो प्राइमरी सेक्टर है। अब मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, दिस सेक्टर्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। हमें कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज रिलेटेड सेक्टर? तो प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में सारे जो भी हैं वो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर। The secondary sector covers activity in which natural products are changed into other forms through ways of manufacture, बहुत important, through ways of manufacture that we associate with industries activity. तो जो secondary sector है वो mostly industries से related होता है। अगर मैंने wheat इसमें, अगर हमने wheat जो है, एक फार्मर ने wheat ग्रो किया, उसने wheat को बेचा, तो वो secondary sector बनेगा। Then उसको manufacture होगा, उसको wheat drop into biscuits में convert किया जाएगा। It is done by secondary sector, the industries. Since this sector gradually become associated with different kind of industries, so it is known as industrial sector. जो secondary sector है वो most industries से related है, इसलिए उसे industrial sectors बोला है। अब आते हैं थर्ड, tertiary sector। जो टर्शियरी सेक्टर है वो है मेन प्रोवाइडिंग सर्विस। These are the activities that help in the development of primary, secondary and tertiary. Example देता हूँ मैं। Goods that are produced in primary and secondary. Primary से वो secondary से, primary से जो किया secondary में, secondary से सब needed to be transported by trucks or train, then sold to the wholesale or retailer market. ये सर्विस, अगर जो ट्रक जो सर्विस है वो, तो अगर प्राइमरी सेक्टर से अगर मतलब जो वीट है उसे ट्रांसपोर्ट किया सेकेंडरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा बिस्किट्स बन गया वो भी ट्रांसपोर्ट किया, उसको फिर रीसेल किया होलसेलर और रिटेलर। तो टर्शियरी सेक्टर है प्रोवाइडिंग सर्विस। अब टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं। जो हमारे डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सारे जो हैं सर्विस सेक्टर, प्रोवाइडिंग सर्विस सेक्टर्स में आते हैं, मतलब टर्शियरी सेक्टर्स में। अब एक और क्वेश्चन है कि ओनली दे आर इन द टर्शियरी सेक्टर्स? नो। जो हमारे कॉबलर, शॉपकीपर, जो है हमारे जो पेंटर हैं, इवन जो हमारे मिल्कमैन हैं और जो टेलर हैं, दे आर आल्सो कम इन द टर्शियरी सेक्टर बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अस सर्विस। चाहे ऑटो ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, वो सब हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए दे आर कम इन द टर्शियरी सेक्टर। एक बिल्कुल पिरामिड टाइप का है कि प्राइमरी सेक्टर मेन चीज, हमारा बेस जो है हमारा प्राइमरी है। अगर यहाँ से अगर प्राइमरी से अगर एग्रीकल्चर से अगर कुछ एक्सपोर्ट नहीं हुआ, सेकेंडरी में कैसे आएगा? और सेकेंडरी से अगर कुछ एक्सपोर्ट नहीं हुआ, टर्शियरी में कैसे आएगा? आते हैं जीडीपी। व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी या टर्शियरी, और ईयर, एक साल में, that total production of the final goods and service produced within a country in 1 year. अब जो जीडीपी है वो क्या करता है? It show how big the economy is, कि एक कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जो जीडीपी है वो इकोनॉमी बताता है कंट्री की। और एक क्वेश्चन आता है कि who measure the GDP? तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जो जीडीपी इज मेजर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आते हैं दो टॉपिक में, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाट आर फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स
all goods which are meant either for consumption by consumer are called final good, जो हमें खाना है। और नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, ऑल गुड्स which are used as raw materials, raw materials से गेहूं हो गया, raw materials for further production of other goods for resale, इसको वापस रीसेल करना है, these are known as intermediate goods, ये कंजम्पशन के लिए नहीं है। Unemployment, there are two types of unemployment, open unemployment and disguised unemployment। तो open unemployment क्या होता है? जब it is a situation when a person has no job in hand and does not earn anything from it, is clearly visible। एक पर्सन है, वो कुछ नहीं करता, उसके पास कोई अर्निंग नहीं है, तो वो एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, मुझे दिख रहा है कि वो कुछ काम नहीं करता। जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है, उसमें अगर आपको लगे कि वो आदमी काम कर रहा है, अर्न कर रहा है, लेकिन नो वैल्यू। इट इज एन सिचुएशन वेयर पीपल्स आर अपीयर्स वर्किंग, दिखाते हैं कि मैं वर्किंग कर रहा हूं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू बी वर्कलेस, देन दिस देयर पोटेंशियल एनर्जी, जितना उनका पोटेंशियल उतना काम नहीं करते। एग्जांपल है, एक फील्ड है, उस पे अगर मुझे 5 आदमी की जरूरत है, बट वहां पर 8 आदमी काम कर रहे हैं, 8 पीपल्स आर वर्किंग, तो जो मेरे 3 पीपल्स हैं, ये तो मेरे यूजलेस है, तो दे आर नोन एज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, दे आर नोन एज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। ये इसलिए है कि ये मेनली एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर्स में होता है कि एक घर से 5-8 लोग निकल जाते हैं काम करने, बट वहां 5 की जरूरत होती है, लेकिन 8 लोग काम करते हैं, और जो 3 है वो काम करते हैं, लेकिन इतनी काम नहीं करते, उन्हें इतने पैसे मिलते हैं। तो ये मेन आर्डर इन द प्राइमरी सेक्टर, और एक ये विलेज और एक पर्टिकुलर हाउस में होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स वो चीज होता है जहां पर हर चीज ऑर्गेनाइज है। मुझे अगर जो एक एग्जांपल बताता हूं, आईटी ऑफिसर है, एक आईटी में काम करने वाला बंदा है, और अनऑर्गेनाइज्ड में एक शॉपकीपर का हेल्पर है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आईटी में वर्क्स आर रेगुलर मंथली सैलरीज एंड आल्सो हैव जॉब सिक्योरिटीज। जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या है, जॉब सिक्योरिटीज मिलता है उनको, पीएफ फंड्स मिलते हैं, और फिक्स वर्किंग डेज होता है, और फिक्स वर्किंग टाइम्स होता है, कितने उनको 8 to 8 काम करना है, एंड लीव सिक लीव होता है उनके लिए, हॉस्पिटल्स के लिए मेंटेन, हर चीज के लिए उनके लिए मेंटेन है। बट इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ये कुछ भी चीज नहीं है, ना उनके पास फिक्स डेज होता है, और उनके पास 7 डेज वर्किंग रहता है, नो नंबर ऑफ टाइम, कोई फिक्स टाइम नहीं है उनके पास, और उनको ना पीएफ, और उन्हें उतना पैसे भी नहीं मिल पाते हैं। तो जो भी आईटी ऑफिसर है, या जो भी हमारे पुलिस इंस्पेक्टर है, इस सब हमारे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आते हैं। इनको गवर्नमेंट अच्छी सैलरी देते हैं, टाइम होता है इनका कि 8 to 8 काम करना है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड जो भी हमारे स्वीपर्स होते हैं, या हमारे जो एक वर्कर होता है, एक लेबर, उनके लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में आते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी चीज मेंटेन नहीं होता, ना तो उनके पास पैसा मेंटेन होता है, कितना इनको पैसा मिलेगा, ना तो उनके पास टाइम। अब नेक्स्ट आते हैं पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर्स क्या होता है? पब्लिक सेक्टर्स वो होता है, पब्लिक सेक्टर्स पब्लिक के लिए है, इट इज रेजिंग द फैसिलिटीज ऑफ द पीपल। अब क्या है, जो पब्लिक सेक्टर्स है, इट इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक को हर चीज प्रोवाइड करती है, एजुकेशन, हेल्थ। जैसे हम देख सकते हैं हमारे हेल्थ के लिए जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उससे गवर्नमेंट पे करता है। इंडियन रेलवेज, ये सब हमारे पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं, जहाँ पब्लिक फ्रीली यूज कर सकता है विदाउट एनी पेमेंट। इंडियन रेलवेज में लेकिन पैसे देना पड़ता है ना, ताकि मेंटेन कर सकें। प्राइवेट सेक्टर्स क्या होता है?
प्राइवेट सेक्टर्स वो सेक्टर होता है जिसे एक पर्टिकुलर कंपनी और एक इंडिविजुअल ने खरीदा होता है। तो जो क्या करती है प्राइवेट सेक्टर, एम मैक्सिमम प्रॉफिट, जितनी प्रॉफिट ले सकती है उतनी प्रॉफिट लेती है, ओन बाय इंडिविजुअल और एंड कंपनी। एग्जांपल हमारा टिस्को, टाटा स्टील कंपनी एंड रिलायंस, दे आर दी प्राइवेट सेक्टर्स। ये दोनों प्रोवाइड करती है पीपल को, लेकिन ये इनका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। पब्लिक सेक्टर्स फ्रीली हम हर चीज कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में हमें हर चीज में पैसा लगता है। अगर हम रोड जो हमारा वो पब्लिक सेक्टर है, उसमें कोई भी आदमी आ सकता है, उसमें हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में हमें हर चीज के पैसे देने। तो उम्मीद होता है